हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी का टेस्ट सीरीज नंबर 27 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, इस सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी जीएस प्रीलिम्स के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज नंबर 27 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? योजना आप लोग जानते हैं दोस्तों, पढ़ते भी होंगे। पूछा गया कि इस पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ए नंबर है योजना आयोग, बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, सी है विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय और डी है सूचना एवं प्रसारण। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, योजना पत्रिका जो हम लोग पढ़ते हैं, उसका प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे, ताकि इससे संबंध में कोई भी क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, योजना अंग्रेजी एवं हिंदी की कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली एक मासिक पत्रिका है। एक मासिक पत्रिका है, बार बार पूछा गया है। इस पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर है दोस्तों, भारत में फसल बीमा योजना, बार बार आप लोग सुनते चले आए होंगे दोस्तों। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ए नंबर विकल्प है 1945 में, बी है 1980 में, सी 1985 में और डी नंबर है 1988 में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था 1985 में, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 1985 में। थोड़ा और इसके संबंध में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि जिसके इर्द गिर्द सवाल बनते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में फसल बीमा हेतु प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान किया गया, जो कि हमारा आंसर है, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना यानी कॉम्प्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ग्रीन बैंक का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों हम लोगों को ग्रीन बैंक का अर्थ बताना है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ए नंबर स्टेटमेंट है बैंकों द्वारा वनों का विकास, बी नंबर है बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, सी नंबर स्टेटमेंट है बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया जाना और डी नंबर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 स्टेटमेंट है दोस्तों। ग्रीन बैंक का हम लोगों को अर्थ बताना है। तो दोस्तों, हमारा आंसर क्या होगा? ग्रीन बैंक का अर्थ है दोस्तों, ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य बैंकों में तकनीक के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना। यानी यहाँ पे हमारा कोई भी आंसर नहीं होगा दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी नहीं है। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। एक बार फिर से दोस्तों इसका रिवीजन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों स्टेटमेंट दोस्तों मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को सीरीज में डाल दिया गया है। थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ग्रीन बैंक का अर्थ है या ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है कि दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी या इसका उद्देश्य था बैंकों में तकनीक के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। बार बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर है दोस्तों, रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? बार बार पूछा गया, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों भूकंप के झटके, यानी विकल्प नंबर सी। थोड़ा और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक यंत्र है, आप लोग जानते हैं सिस्मोग्राफ। दोस्तों, जिस यंत्र से रिक्टर स्केल जो हमारा आंसर दोस्तों आता है, रिक्टर स्केल, यहाँ प्रश्न है कि दोस्तों इस पैमाने के माध्यम से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, यानी सिस्मोग्राफ वो यंत्र है और रिक्टर स्केल एक पैमाना है जिसके आधार पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन।
भारत का योजना आयोग है, योजना आयोग क्या है दोस्तों, ये हमें बताना है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का योजना आयोग है। ए नंबर है दोस्तों ये एक स्वायत्त शासी संस्था, बी नंबर विकल्प है एक सलाहकार संस्था, सी नंबर है एक संवैधानिक संस्था और डी नंबर है एक वैधानिक संस्था। तो योजना आयोग क्या है दोस्तों, योजना आयोग एक सलाहकार संस्था थी। भारत की योजना आयोग आप लोग जानते हैं दोस्तों, योजना के बारे में पढ़े भी होंगे। भारत का योजना आयोग जो था एक सलाहकार संस्था था, ना कि एक संवैधानिक व स्वायत्तशासी संस्था थी। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव पर योजना का निर्माण किया गया था। बार बार ये भी पूछा गया किसका, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के आधार पर इसका दोस्तों निर्माण किया गया था। आगे देखिएगा दोस्तों, डेट पूछा जाए तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग दोस्तों एक परामर्शदायी संस्था थी जिसका निर्माण किया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। आगे बात करते हैं दोस्तों, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या बनाया गया दोस्तों, नीति आयोग। कब, 1 जनवरी 2015 से। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग क्या है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों भारत का योजना आयोग क्या है, एक सलाहकार संस्था थी जिसका नाम निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। उसके बाद दोस्तों 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग दोस्तों लागू हो गया। नीति आयोग का दोस्तों पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके दोस्तों वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार हैं। और अध्यक्ष दोस्तों योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, प्रधानमंत्री ही होते हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, FAO किसका संक्षिप्त रूप है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, FAO किसका संक्षिप्त रूप है। ए नंबर है विकल्प है दोस्तों फाइबर एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बी नंबर विकल्प है फैक्ट्री एक्विजिशन ऑर्गेनाइजेशन, सी नंबर है फ्री आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन और डी नंबर दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, FAO का संक्षिप्त दोस्तों किसका संक्षिप्त रूप है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। FAO का पूरा नाम है दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को, किस संविधान संशोधन द्वारा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ए नंबर विकल्प है 61वां संविधान संशोधन 1989, बी नंबर विकल्प है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, सी नंबर विकल्प है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और डी नंबर विकल्प है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो हमारा सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। ए नंबर विकल्प है कानपुर में, बी है गाजियाबाद में, सी है इलाहाबाद में और डी नंबर है लखनऊ में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी यूपी काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत बताना है। हम लोग जानते हैं दोस्तों वायुमंडल में विभिन्न परतों का दोस्तों मिश्रण है। सबसे नीचे दोस्तों क्षोभ मंडल पड़ता है, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल, नीचे से ऊपर जाते हुए। तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों, क्षोभ मंडल। थोड़ा और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके दीजिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्षोभ मंडल वो मंडल है जहाँ पे दोस्तों बादल बनते हैं और वर्षा होती है, यानी सबसे निचला मंडल। उसके बाद दोस्तों हमारा पड़ता है समताप मंडल। समताप मंडल में लगभग तापमान समान रहता है और दोस्तों वायुयान इसी में चलते हैं। और समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत का विस्तार है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते चले आए हैं। उसके बाद दोस्तों पड़ता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन,
वैश्वीकरण का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में वैश्वीकरण का अर्थ। ए नंबर स्टेटमेंट है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी नंबर स्टेटमेंट है वित्तीय बाजार का एकीकरण, सी नंबर स्टेटमेंट है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, और डी नंबर स्टेटमेंट है अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो हमारा सही आंसर बनेगा दोस्तों, वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों वैश्वीकरण का तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है, और शब्द वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा कब से 1980 से ही किया जाता रहा है। हालांकि वर्ष 1960 के दशक में इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में किया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय है किसका है? बार बार पूछा गया दोस्तों, ये हमें बताना है। ए नंबर है संघ सूची, बी है राज सूची, सी है समवर्ती सूची, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। सूचियों के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ते चले आए कि संविधान की अनुसूची 7 में शक्तियों के बंटवारे के संबंध में विवरण दिया गया, जिसमें संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है, राज्य सूची जिसमें राज्य की विधायिका कानून बनाती है, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन अगर किन्हीं भी तथ्यों पर दोनों में विवाद उत्पन्न होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। अब यहाँ हमें बताना है दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय किसका है? तो ये है समवर्ती सूची पर। इसका मतलब दोस्तों इसमें भारतीय संसद व राज्य की विधायिका दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, मेक इन इंडिया, बार बार सुनते चले आएंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया, ये हमें बताना है कब किया गया। ए नंबर है नवंबर 2012, बी है सितंबर 2014, सी है जनवरी 2014, और डी नंबर है सितंबर 2016। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था सितंबर 2014 में, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, सितंबर 2014 में। थोड़ा और इस पर बात करेंगे दोस्तों क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया, जो कि हमारा आंसर है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण, डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना था। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण, डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा आंसर बनेगा महाराष्ट्र, यानी विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित हैं? ये हमें बताना है। ए नंबर है भाग 1, बी नंबर है भाग 2, सी नंबर है भाग 3, और डी नंबर है भाग 4। तो हम लोग बार बार पढ़ते चले हैं दोस्तों संविधान में कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, जो कि भाग 1 है, उसमें संघीय राज क्षेत्र का वर्णन है। फिर दोस्तों आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 14, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप यानी नागरिकता का वर्णन है, जो भाग 2 है। फिर दोस्तों 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल दोस्तों जो 12 से 35 बनता है वो दोस्तों भाग 3 है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। उसके बाद दोस्तों भाग 4 लागू हो जाएगा, जो कि 36 से 51 तक चलेगा, यानी डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, भाग 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, केरल का प्रसिद्ध नृत्य बताना। ए है कुचिपुड़ी, बी है यक्षगान, सी है कथकली, और डी नंबर है भरतनाट्यम। तो केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है दोस्तों? कथकली, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यक्षगान कर्नाटक हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कथकली, मोहिनीअट्टम और ओणम ये केरल से 3 ध्यान दीजिएगा। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब से, बिहू पूछा जाए तो असम से, कथक पूछा जाए उत्तर प्रदेश से, वहाँ दोस्तों और कोई बचता है ये था दोस्तों गरबा, गरबा गुजरात का है। अगर गुजरात विकल्प ना हो तो हम लोग आंसर महाराष्ट्र करेंगे। तो ये तो दोस्तों 15 महत्वपूर्ण हमारे जीके जीएस के प्रश्न जिसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों टेस्ट सीरीज से आपके
क्वेश्चंस कम सही होते हैं तो टेस्ट सीरीज का पुनः रिवीजन जरूर करें, क्योंकि ये आपके संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।